Now today we are discussing about that is the homozygous और सेकंड जो हमारे पास रहेगा एंड हेटेरोजाइगस। ये भी कुछ दो टर्म्स हैं जो मोस्टली जेनेटिक्स में यूज होती है। जरा हम इन दो टर्म्स को भी देखेंगे, इनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे हम। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे फिर एक बार होमोलॉगस क्रोमोसोम बनाऊंगा यहाँ पे, आप समझ लो दिस टू आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है इन क्रोमोसोम्स के पास, ठीक है ना। ये तो बनता है, मैंने आपको बोला था इट इज अ वाइंडिंग ऑफ डीएनए अपॉन द स्टोन्स इन द मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो जीन्स हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस एंड दे हैव अ सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे हम इसको बोल भी सकते हैं, इट्स अ क्रोमोसोम वन ऑफ फादर एंड दिस इज अ क्रोमोसोम वन ऑफ मदर, ठीक है ना। और ये कंबाइन हो गई थी किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। यू नो अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। अब होमोजाइगस कंडीशन हम किसको बोलेंगे, हेटेरोजाइगस किसको बोलेंगे। और साथ ही में हमारे पास होमोजाइगस में दो टर्म यूज होते हैं। जैसे हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, और दूसरी टर्म जो यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। ये चीजें भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे दो जीन्स है which are located on the same loci on homologous chromosome, we call both of these two genes as alleles, they are alleles of each other। क्योंकि अगर तुम्हें सेम जीन की अल्टरनेट फॉर्म मिलेगी, पॉइंट टू बी नोट, सेम जीन की अल्टरनेट फॉर्म मिलेगी, हम उन दो को आपस में क्या बोलते हैं बेटा, अलील बोलते हैं। से फॉर इंस्टेंस, मेरी बात सब सुनना, if both of these two alleles are identical to each other, जैसे आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं, if this gene is responsible for height but the height here we have is a tallness, and this gene is also responsible for height and this is also responsible for tallness, if both the alleles on a homologous chromosomes are identical to each other, then we call these both of alleles as a homozygous alleles। What are they called as? homozygous। तो कंडीशन याद रखनी है, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ जीन जो होती है वो हम बोलते हैं कि उनको हम एलील बोलते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ द जीन्स हैव द सेम लोकस ऑन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखिए ये जो आपस में ये होमोलॉगस है, तो हमने बोला कि हमारे पास एक जीन है, इसकी अल्टरनेट फॉर्म है। तो हमने बोला कि सेम जीन की अगर तुम्हें अल्टरनेट फॉर्म मिल रही हो होमोलॉगस क्रोमोसोम के अंदर, उनको हम एलील बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों एलील्स आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल कंडीशन क्या है, पॉइंट टू बी नोट, एडिशनल आइडेंटिकल कंडीशन ये है कि बोथ आर responsible for the same characteristic but both are dominant, both are responsible for the same characteristic, isn't it? And if they are responsible for same characteristic, that means both are identical to each other। अगर दोनों identical है then we can call that condition as a homozygous condition। तो कसम, तो अगर आप लिखना चाहोगे you can have the, if allele is on homologous chromosome, if allele is on homologous chromosome are identical to each other, are identical to each other, are identical to each other, condition is known as homozygous condition। What is the condition known as? Homozygous condition। अब हमारे पास और एक टर्म जो मोस्टली यूज होती है दैट इज होमो, पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है ना बेटा। अगर आपने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी होगी थोड़ी सी 10th में, तो आपने देखा होगा जब वो कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है तो वो बोलते हैं बोथ आर व्हाट, tall, responsible for tallness, both are identical to each other but both are what, dominant alleles। What are they? Dominant alleles। If you have alleles identical
बट दे आर डोमिनेंट। अगर तुम्हारे पास एलील्स क्या है, आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों क्या है, डोमिनेंट है, देन वी कैन कॉल कंडीशन एज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। जैसे हमारे पास ये हमने देखा, ये भी एलील है, ये भी एलील है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर है। हमने दूसरी बात देखी, दोनों आइडेंटिकल भी है, तो हमने होमोजाइगस कंडीशन बोली, क्योंकि दोनों कैपिटल टी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने जब दोनों टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो हमने बोला आइडेंटिकल है, तो हमने बोला इसको होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन फिर बाद में हमने देखा, लिसन टू मी नाउ, बोथ ऑफ दीज टू एलील्स आर डोमिनेंट एंड आइडेंटिकल, देन वी कैन कॉल दिस कंडीशन एज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। तो आप लिख सकते हो और एक पॉइंट यहाँ पे, इफ आइडेंटिकल एलील्स are dominant, if identical alleles are dominant, known as homozygous dominant, homozygous dominant, उसको क्या बोलेंगे बेटा homozygous dominant। पॉइंट याद रखना। अब अगर मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करूं, देखो सब देखो इधर, पहले अगर मैंने फिर से क्रोमोसोम बनाया, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बनाई मैंने, आप समझ लीजिए क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, से दिस इज अ क्रोमोसोम वन ऑफ द फादर एंड दिस में बी द क्रोमोसोम वन ऑफ द मदर। आप दो सेकंड भी ले सकते हो, ऐसी टेंशन नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्रोमोसोम टू ऑफ फादर, क्रोमोसोम टू ऑफ मदर, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो हमने बोला यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ व्हाट है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डीएनए है, तो हमने देखा डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है, और जीन जो है दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकेट, जीन जो है वो कहाँ पे है, दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकेट। लेकिन फिर हमने देखा कि जीन जो है, जो एलील जो यहाँ पे है, दीज एलील्स आर व्हाट आइडेंटिकल टू ईच अदर, दोनों एलील्स आइडेंटिकल है। ये कंडीशन भी होमोजाइगस है, क्योंकि वी हैव टू एलील्स लोकेट ऑन व्हाट होमोलॉगस क्रोमोसोम बट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखो ये भी स्मॉल टी है, ये भी डॉर्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी डॉर्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर तुम्हें दो एलील्स मिलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर और दोनों क्या मिलेंगे, आइडेंटिकल मिलेंगे, देन वी आल्सो कॉल दिस कंडीशन एज होमोजाइगस कंडीशन। दिस इज आल्सो होमोजाइगस कंडीशन। बट अकॉर्डिंग टू मेंडल, if you represent anything with a small letter kept in mind, then we can call that one as a recessive. What is the condition called as? Recessive. According to Mendel, then we can simply say these two alleles are identical to each other but are in a recessive condition. Then the term we use is a homozygous recessive. So what condition we have here is a homozygous recessive. And which condition we have here is a homozygous dominant. Because we have to now go through a monohybrid and a dihybrid cross, that's a Mendelian genetics. While you will find out, we will use these terms, homozygous dominant, homozygous recessive, all these terms will be used there. So important चीज ये है कि आप इन चीजों को पहले क्लियर करो। मैं होमोजाइगस डोमिनेंट किसको बोलूं, आप याद रखोगे दो एलील्स आइडेंटिकल होंगे ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम, लेकिन वो दोनों डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। ऐसे आप बोलोगे कि होमोजाइगस रिसेसिव किसको मैं बोलूं, दोनों एलील्स ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम आइडेंटिकल होंगे, लेकिन वो किस कंडीशन में होंगे, रिसेसिव कंडीशन में होंगे। अब यहाँ पे और एक चीज हम देखते हैं बेटा, और एक क्रोमोसोम में बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज आल्सो होमोलॉगस क्रोमोसोम, मैं और एक क्रोमोसोम बना रहा हूँ। So this is also a homologous chromosome, ये पेयर है, होमोलॉगस है, ये क्रोमोसोम वन ऑफ फादर है और ये क्रोमोसोम वन ऑफ मदर है, ठीक है बेटा, होमोलॉगस है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंस ऑफ जीन्स होगा। अब देखो ये दो जीन्स जो है दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकेट, अब सेम लोकेट पे हैं, सेम होमोलॉगस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम है, तो एलील्स कहेंगे हम इसको, दिस विल बी एलील, दिस विल बी आल्सो एलील, because allele simply means it's an alternate form of a same gene। अगर तुम्हें सेम जीन के alternate form मिलेगी होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम लोकेशन पे सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको हम एलील बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सब सुनना, अगर एक एलील यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ए हाइट, और ये भी एलील यहाँ पे प्रेजेंट है सेम लोकेशन पे और होमोलॉगस क्रोमोसोम, और ये एलील भी रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टरिस्टिक के लिए, लेकिन ये किस हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डॉफ, ये डॉफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। पॉइंट टू बी नोटेड, ये टॉलनेस के लिए, दिस विल बी फॉर टॉलनेस, दिस विल बी फॉर डॉफनेस।
So we can simply say if you have two different alleles, मैं different alleles की बात कर रहा हूँ, if you have two non-identical alleles भी आप बोल सकते हो, locate on same loci on a homologous chromosome, belong to same characteristic, point to be noted, belong to Same but have two different traits, traits दो different हो सकते हैं। अगर आप इस टर्म को थोड़ा कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे अलील डिफरेंट है, बात आई समझ में? अलील डिफरेंट का मतलब यहाँ पे है ये नॉन आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल मतलब ये है कि ये दोनों एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग करते हैं, हाइट को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इसमें दो ट्रेट्स हैं हाइट के, दो वर्जन है। वन वर्जन में बी फॉर टॉलनेस एंड अनदर में बी फॉर ड्वार्फनेस। अगर ये कंडीशन आपको दिखेगी, दिस विल बी कॉल्ड एज heterozygous condition. What will be this called as heterozygous condition? Say if we have heterozygous condition, we represent it according to Mendel, we represent capital T and small t. This is a heterozygous condition. But both are what? Both are alleles. Kept in mind. दोनों क्या है बेटा? Alleles है। और किसके ऊपर प्रेजेंट है? Homologous chromosome के ऊपर। Say this gene is here for tallness, this gene is here for dwarfness. But kept in mind, very important thing मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि ये दोनों जो है ये क्या है? ये alleles है। alleles तो तभी बोलोगे ना क्योंकि इनके अंदर एक तो इस सेम लोकेशन पे होमोलॉगस क्रोमोसोम के, इनके अंदर सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। वो क्या है? वो एक कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर सेम है, लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक के दो वर्जन है इसके पास। एक क्या है? दिस कैपिटल टी इज फॉर टॉलनेस एंड दिस स्मॉल टी इज फॉर ड्वार्फनेस। अब आ गया समझ इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? heterozygous condition. So what is a heterozygous condition? तो अगर आप लिखना चाहोगे तो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आपको heterozygous condition या heterozygous किसको बोलेंगे? अब इसको बोले if alleles on homologous chromosome on homologous chromosome are non-identical to each other which means अब ये ऐड कर सकते साथ में, which means they belong to same characteristic, which means they belong to same characteristic, they belong to same characteristic but have different traits, traits में भी tallness and dwarfness। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे आप बेटा? दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज heterozygous condition। क्या बोलेंगे इसको बेटा? heterozygous। अब ये तीन टर्म जो है आपको अंडरस्टैंड होगी? कोई कंफ्यूजन? व्हाट इज द homozygous, व्हाट इज द heterozygous, देन व्हाट इज द homozygous dominant एंड व्हाट इज द heterozygous dominant। तो ये तीन टर्म्स भी जो है मोस्टली हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स में यूज हो जाती है। तो इन तीन टर्म्स को भी आपको क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक।